हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और सभी को प्रॉफिट मिला होगा। दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि देखा, परसों मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें क्लियर बताया था कि जो एग्जिट पोल है ये पूरा का पूरा फ्रॉड है। क्लियर बता दिया था और उसकी कंफर्मेशन मुझे कहाँ से मिली थी दोस्तों? अपने लेवल से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इस वीडियो के अंदर, और क्लियर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रैप लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जिट पोल ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रैप। इस वीडियो को पूरा अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, और जिसने भी देखा होगा तो क्लियर पिक्चर मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई हुई थी। देखिए दोस्तों, निफ्टी के अंदर मार्केट यहाँ पर था 22,550 के आसपास। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हमारी सेल पोजीशन यहाँ पर है, और एक्सट्रीम लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 300 से लेके 400 के बीच का एक्सट्रीम लेवल है। ठीक है, यहाँ पर ऐड करना है, अगर आप ऐड कर सकते हो तो बिल्कुल ऐड करो। और वहां से नीचे की तरफ के लिए कंफर्मेशन था कि भाई लेवल छूटा है, और इस तरीके के लेवल 500 से लेके 600 पॉइंट का ही गैप दे सकते हैं, उससे ज्यादा की उसकी ताकत नहीं होती है। और ये भी बताया था कि ये नंबर जो बना हुआ है वो उस तरीके का है, जब हम कहीं यहाँ पर सेल करते थे 750 के आसपास, तो यहाँ पर कहीं 300 के 250 के आसपास का टारगेट बना हुआ था, जहाँ पर कोई भी पर्सन ये नहीं सोच सकता था कि भाई सेल भी मार्केट यहाँ से कर सकती है। तो ये जो लेवल्स हैं, इनकी पावर इतनी ज़बरदस्त होती है कि इनको नहीं तोड़ पाता है। ठीक है, मार्केट कोई तोड़ नहीं पाता है। और आज आपने देख लिया होगा कि कल शाम को या परसों सभी लोग 25,000 चिल्ला रहे थे। सिर्फ मेरे ख्याल से इस YouTube के ऊपर कोई ही बंदा ऐसा होगा जिसने ये बोला था कि नहीं भाई, मैं तो नीचे की तरफ के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, और मेरे रियली में दोस्तों 22,100 तक के, 150 तक के टारगेट थे, निफ्टी के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, उससे पहले की जो मैंने वीडियोस आप लोगों को जो बना करके दी थी, जिसमें यहां पर देखिए लिखा था क्रैक्ड निफ्टी 2024 ब्रेकडाउन पॉइंट। क्लियर, ये वीडियोस आपने देखी होंगी जो मैंने पीछे बताया था, इसमें 21,700 का लेवल का मैंने जिक्र किया था। और हमेशा आप लोगों को यहां पर यही बताने की कोशिश की कि मार्केट जब भी निफ्टी, जब हम यहां पर कहीं चल रहे थे और इधर चल रहे थे, कि जब भी ये 710 का सपोर्ट है यहां पर, और इस लेवल के पास में सेल में नहीं रहना है, इस लेवल के पास में सेल में नहीं रहना है, और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ही आप लोग सेल में जा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को बार बार उसने इस तरीके से ट्रीट किया। मार्केट ने थोड़ा डाउन साइड दिखाया और ऊपर जाकर के पूरा लेग, अगर आपने 3 दिन पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें आप लोगों को यह भी बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर का एक लेवल बचा हुआ है, और उस लेवल को भी कैच किया। मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे का जाएगा, ठीक है, नीचे खुल के और फिर ऊपर जाता तो मार्केट ऊपर चलता जाता, पर मार्केट ने तो इशारा पहले ही कर दिया था कि नहीं भाई, पहले हमें ऊपर खुलना है, और उसके बाद जितने भी बायर्स हैं उन सबकी लंका लगानी है। और स्पेशली मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी यहां पर कि मार्केट फॉलो कर रही है इस ट्रेंड लाइन को। आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ में ये बना हुआ था, पर ये इतनी इजी चीजें होती हैं, ये आप लोग ये चीजें नहीं देखते हैं। जिस जगह के ऊपर आपको लगा यहां से ब्रेकआउट, ठीक है, पर मेरा लेवल इसे नीचे खींच रहा था। मैंने आपको क्या बताया, 500 से लेके 600 पॉइंट मैक्सिमम होता है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा फालतू भी होता है। तो आप ये देखिए कि यहां से कितने पॉइंट, 700 पॉइंट चला गया, थोड़ा सा फालतू हो गया बस। पर वो भी मैंने एक्सट्रीम लेवल आप लोगों को बता दिया था कि 23,400 300 के बीच यही एक ऐसी जगह है जो एक्सट्रीम लेवल है। पीछे का वीडियो अगर आप लोग जाकर के देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि मेरे वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। मैं उसके अंदर जो बोलता हूं उसकी कोई वैल्यू होती है, लॉजिकल होता है सब कुछ दोस्तों।
हवाबाजी नहीं होती है, ठीक है, हवाबाजी नहीं होती है। यहां पर भी लिख दिया था समय आ गया है बिग गेम, पूरा समझाने की कोशिश की है। मैं वीडियोस आप लोगों के लिए कम बनाता हूं, पर मेरी वीडियोस जो होती हैं वो वैल्यूएबल होती हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था, पूरा पिक्चर, ये पिक्चर ही मैंने आप लोगों को पूरी बताई थी। ऐसा कभी ये दूर तक अगर आप देख किसी भी वीडियो के अंदर आप चले जाएंगे तो पीछे की सारी जो भी मार्केट के अंदर हुआ है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। वो बात एक अलग है कि वीडियोस कम आती हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कल की। कल क्या होगा या अपकमिंग क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। यहां पर मेन चीज वो है, पीछे का तो भाई चला जाता है। और मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि भाई जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं वो लोग मेरे ट्रेड को ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और मेरे लेवल्स ऐसे ही हवा में नहीं होते हैं। अगर कोई पावर पॉइंट बीच में मिसिंग होता है तो उसको आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है जो मार्केट उसको अचीव नहीं कर पाई है। पावर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को जो मैं बोलने वाला हूं दोस्तों। यहां पर देखो होगा क्या। मैं अपने लेवल्स के बेस पर आप लोगों को, कल भी मैंने लेवल्स के बेस के ऊपर बताया था कि जो एग्जिट पोल है उसके उसके अंदर फर्जीपना है, वो मेरे लेवल्स ने मुझे बताया था, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो अब आगे क्या होगा वो लेवल बता चुका है। 21,710 का जो लेवल आपने देखा है ये यहां पर बता चुका है। अब मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि मार्केट क्या करने वाला है। सिंपल सी चीज, एक चीज समझ लीजिए मोटी मोटी, यहां पर जो मैं समझाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे विक जो है उसके पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और मार्केट यहीं पर ही बंद हुआ है। क्लियर, 710 का जो लेवल है उसको अच्छे से मार्केट ने होल्ड किया है और यहां पर ये बंद हुआ है। अब मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं बची हुई है जो मार्केट को होल्ड करके इसने भगा रखा था। तो वो चीज इसके अंदर ये 710 के लेवल को ब्रेक नहीं होना चाहिए था। फिर भी मैं अभी आप लोगों को यही बात बोलूंगा, सावधानी से दोस्तों ट्रेड करना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है ये, ठीक है। मार्केट रिट्रेसमेंट देगा तो आप लोग डर जाओगे, यहां से डाउन साइड जाएगा तो कितना जाएगा ये आपको आइडिया है नहीं। पीछे का वीडियोस किसी ने देखा होगा, जो पीछे का वीडियोस देखा होगा उसको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मैं जो बात बोलने वाला हूं। देखो इलेक्शंस के अंदर क्या होगा, रिजल्ट जो है आप लोग देख ही सकते हैं। मैं यहां पर एक लगा करके रखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसको मैं देख लेता हूं एक बार कि लाइव इनके क्या चल रहा है अभी फिलहाल। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एनडीए जो है 276 को अचीव कर चुका है और इंडिया 246, ठीक है। क्लियर, 276 एनडीए और 246 इंडिया। अब यहां पर रोल थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है जो मेरे नंबर्स बता रहे हैं। मैं बिल्कुल किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई मैं क्या कहते हैं ये बता रहा हूं कि भाई ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। मैं अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। यहां पर दो वीकनेस हैं, ठीक है, दो वीकनेस हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जो है उन्होंने बीजेपी वालों का फोन उठाना बंद कर दिया है, ये नॉलेज में होगा। और चाचा भतीजा जो है ना, ये इनका गेम क्या है वो कोई समझ नहीं सकता है। कौन ये चाचा जो है पलटी मारने में नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सेकंड, इंडिया को बनाने वाला, इंडिया गठबंधन को बनाने में सबसे बड़ा रोल जो था वो नीतीश कुमार का ही रहा है। इस चीज को आप मान के रखिए कि वीकनेस है ये एनडीए की, ठीक है। एनडीए की ये वीकनेस है जिसके पास 15 सीट्स हैं। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू
इनको हम नहीं कर सकते हैं, आप लोगों की नॉलेज में होगा 16 सीट उस बंदे के पास में है, ठीक है, और कट्टर समर्थक है वो मोमडम्स का। तो वहां पर अब ये गठबंधन जो इनका एनडीए का चल रहा है, अगर वो उनके साथ में करते हैं, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मोदी की जो छवि है ना उसके ऊपर तो आँच आएगी ना कि भाई तुम हिंदुत्व का वो देते हो और कहाँ तुम समर्थन इनके साथ में कर रहे हो। पर डिपेंड मोदी जी के ऊपर नहीं करता है, डिपेंड करता है चंद्र बाबू नायडू के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर वो बंदा जेल में भी रह कर के आया, आप लोगों को मालूम होगा, और उसने जो हाथ थामा था बीजेपी का, वो सिर्फ जो उनके इलेक्शंस भी चल रहे हैं, विधानसभा इलेक्शंस भी हैं, तो उसके अंदर भी उसने सोचा था कि मेरे को बीजेपी की वजह से कुछ फ़ायदा हो जाएगा, पर वो खुद में ही इतनी ताकत के साथ में जीता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको ज़रूरत होगी बीजेपी की अब, ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के अंदर अगर उससे बड़ा कोई ऑफर मिला, गृह मंत्री मान लीजिए, हो सकता है ना भाई, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं क्योंकि मेरे लेवल्स के हिसाब से जो हो सकता है, तो ये सारी चीजें अगर होंगी, ठीक है, तो 31 सीटें जो है ना यहां से निकल करके, आप 246 देख रहे हैं ना, इसमें से 30 सीट निकाल दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 246 पर ये एनडीए पहुंच जाएगी, और इसके अंदर 36 सीट्स जो है ना ऐड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। और एनडीए के अंदर बहुत सारे नेगेटिव्स ऐसे हैं, जिन लोगों के गन पॉइंट के ऊपर उनको रखा गया है, तो उन लोगों को समझ में आएगा, गन पॉइंट आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ईडी सीबीआई जो लगा करके उनको जबरदस्ती अपनी तरफ रखा गया है, डरा डरा करके, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकती है, ये वीकनेस है एनडीए की, जो गठबंधन है इनका बीजेपी वालों का, या बीजेपी वालों की, ये वीकनेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था 295 का फिगर एनडीए अचीव कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी, पर अगर ये 21,710 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ होता तो बिल्कुल मैं समझ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए आप कि मार्केट के अंदर ये डिसाइड पहले से ही डिसाइडेड होता है कि मार्केट को बड़े प्लेयर्स ने किस तरीके से कहाँ पे चलाना है, फिर भी रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत आ सकता है, उसको अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 31 सीट का मैंने हेर फेर आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नीतीश कुमार जो है उसने समर्थन जो है ना दे दिया है इंडिया को, ऐसी बातें भी चल रही है, पर अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं इस बारे में। और मैंने सारे रीजंस आप लोगों को बताए थे कि एनडीए की वीकनेस क्यों है इतनी, जो ये 350 की बातें एग्जिट पोल के अंदर हो रही थी, वो क्यों वीकनेस जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि आरएसएस से संबंध इतने अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। नितिन गडकरी को आपने देखा है कि किस तरीके से क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रचार वगैरह से दूर ही रहा है बंदा वो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वसुंधरा राजे है, उसकी वजह से क्या कहते हैं राजस्थान के अंदर थोड़ी चोट लगेगी, वो बिल्कुल हुआ, ठीक है। उधर अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे है, उसके वहाँ के उसके खेमे के अंदर जो इन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की थी, तो उसका जवाब भी कहीं ना कहीं पब्लिक की तरफ से मिलेगा। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी लास्ट वीडियोस के अंदर। और मैं इतना इस तरीके से क्यों बोल रहा था, वो सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे जो लेवल्स हैं वो मुझे यहाँ पर क्लियर दिखा रहे थे दोस्तों, ठीक है। ये जो लेवल छूटा था ना यहाँ पर, वो क्लियर दिखा रहा था मुझे कि भाई ये होना है, ठीक है ना। और मार्केट ने किस तरीके से, आप देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता कि मार्केट ये इस तरीके से बिहेव कर सकती है। किसी कोई मतलब आप मान के चलिए कि जो 100 पॉइंट के अंदर हम अपनी ऐसी तैसी कराते रहते हैं, वो यहाँ पर 1500 से लेकर 2000 पॉइंट का बड़ा बड़ा मूवमेंट जो है ना यहाँ पर ले सके हैं, ठीक है, एक सिंगल डे के अंदर। और ऐसी बात नहीं है, प्रीमियम भी अगर देखें हम तो इंडिया विक्स के हिसाब से काफ़ी तगड़ा प्रीमियम यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया था कि ये
इंडिया विक्स जो है यहाँ तक अचीव कर सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन क्या उन दोनों को अपने साथ में रखने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, वीकनेस मैंने बता दिया आपको कि ऑफर्स जो है ना दिए जाएंगे बड़े बड़े दोनों पार्टीज़ को, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू को, और वहाँ पर और इस चीज़ के अंदर कांग्रेस कम नहीं है। ठीक है, कांग्रेस इस मामले में कम नहीं है, पर फिर भी बीजेपी अगर आती है यहाँ पर एनडीए के साथ में, एनडीए का अगर हम लेते हैं, ठीक है मान लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो मोदी जी के बनने के चांसेस फिर भी थोड़े से कम हैं। ये चीज़ भी समझ के चलनी है। और वीकनेस तो मार्केट के अंदर आ ही चुकी है, क्योंकि जो डिसीजन वो ले पाएंगे, ले पाते फुल उसके अंदर बहुमत के अंदर जो 400 पार की बातें हो रही थी, 350 के पार की बातें हो रही थी, वो अब नहीं ले पाएंगे। तो उसका असर कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, आपने देखा होगा कि यहाँ पर अदानी पोर्ट है 21% दोस्तों, अदानी पोर्ट, हाँ 21% आप देख रहे हैं ना। ठीक है, इस तरीके की हालत यहाँ पे हुई है। तो ये हालत इस तरीके की नहीं होती, यानी कि इन्होंने गिव अप कर दिया है कहीं ना कहीं। इस चीज़ को आप लोगों को समझने की बिल्कुल 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 ही ज़रूरत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो, देखो मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं तो लेवल्स के ऊपर बात करता हूँ, और हो सकता है कि मेरी बातें किसी को पछती नहीं होंगी, ठीक है, किसी को तकलीफ होती होगी या कुछ भी होता हो, पर जो रियलिटी है, जो गलतियां रही हैं पार्टीज़ की, वो मैंने यहाँ पे गिनवाई हैं। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसी गलती हो जाए जो ये ना कर पाए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो अभी सत्ता जिसके हाथ में है वो इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। तो ये जो फाइटिंग बीच में रहेगी अभी 1-2 दिन, ठीक है ना, इसके बीच का गेम जो है ना वो लोगों को एक तरीके से भ्रमित करके रखेगा। तो आप लोगों को सावधान रहना है यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए। निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि निफ्टी के अंदर लेवल जो है, हाँ एक बार 300 के आसपास तक दोबारा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 300 350 चांस ले सकता है मार्केट, ठीक है। और फिर आप लोग इस हिसाब से, अब ये कहाँ तक जाएगा, 21,000 तक जाएगा, नीचे जाएगा, वो सब चीज़ें आगे की बातें हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।